नमस्कार साथियों, सफल आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी वर्तमान में एक मुद्दा सर्वाधिक चर्चा में है और वह मुद्दा है कॉलेजियन व्यवस्था। ये यूपीएससी के लिए, एमपीपीएससी के लिए, प्री और मेंस दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। मेंस में इस पर शॉर्ट नोट बन के आ सकता है, प्री में कोई फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपसे क्या हो सकता है, पूछा जा सकता है। और वर्तमान में अभी हाल ही में एक जजेस के यहाँ पर जो संपत्ति मिली है उससे संबंधित मामला जब सामने आया है तो ये चर्चा में आज हम देख लेते हैं कि भारत के अंदर क्या कॉलेजियन व्यवस्था किस प्रकार की है, संवैधानिक है, गैर संवैधानिक है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, भारत में जो कॉलेजियन व्यवस्था है क्या कार्य करती है, तो ये कॉलेजियन व्यवस्था सर्वोच्च व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण से संबंधित कार्यों के लिए क्या है, जिम्मेदार है। कैसे बनी है, ये सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के जरिए क्या हुई है, डेवलप हुई है। ऐसा नहीं है कि ये प्राचीन काल से चली आ रही है, ऐसा नहीं है कि 1950 में भारत के संविधान में उसका उल्लेख कर दिया। जिस प्रकार के फैसले सुप्रीम कोर्ट ने दिए उन्हीं से सब चीजें क्या हुई हैं, डेवलप हुई हैं। कैसा लिखा है तो ध्यान रखना, ना तो ये संवैधानिक है, भारत के संविधान के किसी भी आर्टिकल में इसका उल्लेख नहीं है, और ना ही वैधानिक है, यानी लीगली रूप से इसको पार्लियामेंट ने भी इसको नहीं पारित करा, तो ये लीगल नहीं है। तब अपन देखेंगे फिर इस पे आरोप किस बात के लगते हैं, तो इस पे आरोप इस बात के लगते हैं कि किसी भी स्थिति में जजेस की नियुक्ति जज ही करते हैं। जब जजेस की नियुक्ति जज ही करते हैं तो कॉलेजियन के सामने ऐसा कौन सा पैमाना होता है जिसके आधार पर कॉलेजियन किसी की क्या कर देती है, नियुक्ति कर देती है। इसमें भाई भतीजा बात के आरोप भी लगते हैं। जैसे अभी हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट के जजेस के यहाँ पर जो संपत्ति मिली है, तो उन जजेस का कॉलेजियन ने केवल ट्रांसफर वाली बात क्या हुई की है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई वाली बात नहीं की। ठीक है, संविधान का अनुच्छेद 124 क्या कह रहा है, तो संविधान का अनुच्छेद 124 जजेस की नियुक्ति से संबंधित है। यानी इसको थोड़ा सा अपन क्या हो रहे हैं, आगे की तरफ क्या हो रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो आप ये देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति संबंधित है, और इसी प्रावधान में ये उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करेगा। जहां से ये परामर्श निकला है बस वहीं से ये मान के चलिए कॉलेजियन व्यवस्था क्या हुई, जन्म ले ली। और यहीं से इसलिए मैंने लिखा है कि कॉलेजियन व्यवस्था ने क्या हुआ है, जन्म लिया है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियन में कौन होता है, ध्यान रखना, हाई कोर्ट के अंदर और सुप्रीम कोर्ट की दोनों अपनी अपनी क्या होती है, कॉलेजियन होती हैं। सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियन में एक अध्यक्ष होगा जो भारत के क्या होंगे, मुख्य न्यायाधीश होंगे, 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे। ये कॉलेजियन है, यानी टोटल 5 लोग हो गए। ये लोग जो सिफारिश देंगे इसी के आधार पर नियुक्ति और स्थानांतरण वाला कार्यक्रम क्या होगा, चलेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर किसी जजेस पे अगर आरोप लगते हैं, मान लीजिए कोई हाई कोर्ट का जज है, ठीक है, या कोई सुप्रीम कोर्ट का जज है, और उस पर किसी प्रकार के आरोप लग रहे हैं, तो फिर किस प्रकार से कार्रवाई उसके ऊपर क्या हुई की जाएगी, तत्कालिक कार्रवाई किस प्रकार से की जाएगी। तो ध्यान रखना, एक प्रोसीजर है इन हाउस जांच। ठीक है, इसमें क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस पे क्या होते हैं, आरोप लगते हैं, और आरोप लगने के बाद एक जांच कमेटी क्या होती है, बनाई जाती है। इस जांच कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, साथ में हाई कोर्ट के 2 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, ध्यान रखना, दोबारा बोल रहा हूं, 2 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। जैसे मान लीजिए दिल्ली हाई कोर्ट के जजेस पे आरोप लगाए, तो हो सकता है कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हो, या उत्तराखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हो, या XYZ किसी 2 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इसमें क्या हो सकते हैं, शामिल होंगे। ये कमेटी सबसे पहले एक जवाब मांगेगी संबंधित जज से कि भाई आप ये बता दीजिए आप पे जो आरोप लगे हैं, इन आरोपों के बारे में आपको क्या कहना है। जब ये समिति जवाब मांगेगी और जो जजेस पे आरोप लगे हैं वो जजेस अपना जवाब देंगे, और जवाब देने के बाद अगर ये कमेटी किसी भी प्रकार से संतुष्ट नहीं होती तो ये कमेटी विधि मंत्रालय को अपनी एक रिपोर्ट क्या होगी, भेजेगी। यानी कानून मंत्रालय को एक रिपोर्ट देगी कि भैया हम जो रिपोर्ट आई है हमारे पास, या जो जजेस का जवाब आया उससे हम किसी प्रकार से संतुष्ट नहीं है। विधि मंत्रालय एक अपनी रिपोर्ट किसको देगा, भारत के राष्ट्रपति को देगा इसी मामले संबंधित।
और उसके बाद राष्ट्रपति इसी रिपोर्ट के आधार पर संसद को क्या करेंगे, रिकमेंडेशन करेंगे कि भैया ये न्यायाधीश हैं, इनके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया क्या हो, चलाई जाए, महाभियोग जैसी प्रक्रिया चलाई जाए। उसके बाद दोनों सदनों में क्या होगा, संसद के दोनों सदनों में क्या होगा, प्रस्ताव लाया जाएगा, और दोनों सदनों से जब प्रस्ताव पारित होगा तो भारत के अंदर जिस भी जज पे आरोप लगा होगा, जजेस पद से हटा हुआ क्या होगा, मान लिया जाएगा। ठीक है ना। तो साथियों, ये आज एक छोटे से टॉपिक के माध्यम से हमने इन हाउस जांच क्या होती है, कॉलेजियन व्यवस्था क्या होती है, इसको समझने का क्या हुआ प्रयास करा। आपसे एमपीपीएससी शॉर्ट नोट में पूछ सकता है कि कॉलेजियन व्यवस्था पर टिप्पणी लिखिए, या कॉलेजियन व्यवस्था क्या होती है, इसमें कितने न्यायाधीश शामिल होते हैं, वर्तमान की कॉलेजियन व्यवस्था में कौन कौन से न्यायाधीश क्या हैं, शामिल हैं। या ये पूछ सकता है इन हाउस जांच क्या होती है, ये किस प्रकार से काम करती है, संसद में किस प्रकार से प्रस्ताव आता है। तो आगे किसी वीडियो में मैं महाभियोग जैसी प्रक्रिया और भी डिटेल में आपको बताने का क्या करूंगा, प्रयास करूंगा। धन्यवाद साथियों।